तो ट्वेल्थ फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक मैथ्स देख रहे हैं। बेसिक मैथ्स का ये कौन सा टॉपिक हो गया? दूसरा टॉपिक हो गया, है ना। इसके पहले वाले टॉपिक में आपने क्या देखा था? अवकलन। अवकलन का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे 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 घटना, कम होना। अब यहाँ पर आ गया समाकलन, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ना, बिल्कुल बहुत धीरे 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 क्या होना? बढ़ना। ठीक है, जैसे आपकी जीने की उम्र तो घट रही थी, आज बता दें कि आपकी उम्र क्या हो रही है? बढ़ रही है। हर सेकंड बढ़ रही है, हर समय बढ़ रही है, हर पल बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता कि कोई आज पैदा हुआ 100 साल का हो जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं है। उसकी ग्रोथ धीरे धीरे। हम भी रोज बढ़ते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। अब मेरा नाखून बढ़ा आज की नहीं बढ़ा। मैं यदि आज आपका नाखून नाप के बताऊं कि आपका नाखून जो है 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। अब मैं बोला कल नाप के बताना, बोले कि सर एक को नहीं बढ़ा ना। बढ़ा होगा क्या? लेकिन इतना थोड़ा सा बढ़ा है कि पता ही नहीं चल रहा है। हमारे आंख के, हमारे रेंज के ऑब्जर्वेशन से कैसा है? अलग है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज से 100 दिन बाद कितना बढ़ेगा। बाल भी कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे तुरंत पता करना, यार जल्दी बताओ कि कितने। आज मुझे बताओ कि एक दिन में इतना बढ़ा है तो 100 दिन बाद कितना बढ़ेगा। बोले यार इसको तो नाप ही नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती हैं और इनका टोटल करना होता है, तब ये क्या कहलाता है? समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का क्या हो जाना? जोड़ हो जाना, जो लगातार धीरे धीरे बढ़ती हूँ। ठीक है, और ये जस्ट अवकलन का क्या है? उल्टा है ना। अवकलन का क्या है? उल्टा है। एक में कोई चीज धीरे धीरे घट रही थी और इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक, तो चलिए यहां पर हम एक तरफ से फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला है, यदि मेरे पास के डी एक्स हो तो ये होता है के एक्स, और प्लस सी का मतलब कांस्टेंट है ना। ये जरूरी नहीं होता है लिखना, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये उल्टा है, तो इसका मतलब ये है कि हम जब अवकलन में देखते थे तो कांस्टेंट का मान कितना हो जाता था? 0। अब यहाँ 0 का क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब उसकी कि भाई हम कांस्टेंट को घटाए तो घट के क्या हो गया? 0, और 0 से बढ़ाए तो क्या होगा? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट बन जाएगा। ऐसे अब ये dx है, छोटा है, बढ़ करके बड़ा हो गया। जिसके साथ d लिखा है मतलब वो क्या है? छोटा है। इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कल हम बटे में d देख रहे थे, तो बटे में जब d था तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। कल हम ऐसे लिख रहे थे d अपॉन dx, बटे में है माने हम धीरे धीरे उसका भाग कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं। यहाँ हम ऊपर लिख दिए माने हम उसका क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दोनों में फर्क है ना। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे कोई चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, और वहां पर धीरे धीरे कोई चीज क्या हो रही थी? घट रही थी। अब जैसे मेरे पास ये उदाहरण को देखो, समझो। ये क्वेश्चन है 5dx, है ना। तो देखो 5 को तो कुछ नहीं करेंगे, उसका साथ ही है, चलेगा। जैसे मैं जाऊंगा, मेरे हाथ साथ में हाथ लगा है तो हाथ तो छोड़ के ना जाऊंगा, जाएगा तो साथ है। ऐसे ही है, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 5 हुआ, dx का क्या हो गया? x हो गया, और प्लस c, ये उसका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आपको लगाना है, हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माने जब मैं कहीं सवाल पढ़ाऊंगा फिजिक्स का और उसमें ये लिख दिया कि 5dx बराबर 5x, बोले कि सर आप गड़बड़ कर दिए, वो फार्मूले में तो सी भी लिखा था, आप नहीं लिखे हो। तो जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको लिखना, उस सबको दिखाना भरा है कि ये होता है, ये भी ठीक है। इस तरह से तो सी तो सबके साथ लिख सकते हो, सी क्या है? सारे फार्मूले के साथ लिख सकते हो, पर ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। अब ये भयानक वाला फार्मूला देखो जो ज़्यादा यूज होता है, इस फार्मूले को आपको अच्छे से समझना है। x की पावर n हो और dx हो तो इसमें x n+1 और n+1 हो जाता है अपॉन में। ये फार्मूला होता है, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। -2 हो जाए और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर -1
ना हो। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है। कल के हम जो फार्मूले में देख रहे थे इसी का अपोजिट है। देखो हम डी अपॉन डी एक्स कर रहे थे तो एक्स की पावर एन रखे थे, है ना। जब अपॉन में डी एक्स रखूं वो क्या है, अवकलन, घटाना है। तो इसका क्या हो रहा था, एन सामने कर रहे थे और एक्स में एक पावर यहां पर क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहां उल्टा हो रहा है, यहां पावर क्या कर रहे हैं, देखो उसमें n माइनस वन है, यहाँ n प्लस वन है। वहां n का इंटू था, यहाँ n का क्या हो रहा है, अपॉन में हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब इस फार्मूले का हम एप्लीकेशंस देखते हैं। कल मैं बहुत सारे उसके एप्लीकेशन बता दिया था, इसके अब आपको देखना है। ये देखें, इससे कंपेयर करें। x की पावर क्या है, 3 है, माने यहाँ n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इस फार्मूले में देखो n प्लस वन होता है, माने 3 प्लस वन कर देंगे, x की पावर कितनी हो गई, 4। और जो पावर है वही तो नीचे है, वो अपॉन में कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से ये होता है, और प्लस ये कांस्टेंट हो गया। तो जरा आप लोग को ये बताना है कि यदि मैं x5 dx करूं और इसका इंटीग्रेशन करूं, या इंटीग्रेशन का साइन है, थोड़ा सांप जैसे बनाना है, ये डसेगा तो क्या होता है देख लेते हैं, है ना। तो ये बोलता है कि भैया इसमें एक जोड़ दो, जोड़ दिए, जो ऊपर लिखे हो नीचे भी लिख दो, ये हो गया। अब कितना हो गया, x की पावर 6 अपॉन में हो गया 6। ठीक है, तो ये इसको डसता है तो वो बनता है। अब इसको डसना नहीं बोलना, इसको मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों का जोड़ करेंगे तो वो बन जाएगा। उसकी पावर घटी की बढ़ी, बढ़ी, जुड़ के वो बढ़ेगा ही ना, कोई चीज़ घटता थोड़ी है। इसमें घटता है, इसकी पावर देख लें, यदि हम इसी का क्या कर दें, अवकलन कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें क्या हो रहा, बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं लिख दूं 5x की पावर यहाँ पर 7 हो जाए, और ये है dx, dx साथ में लिखना है। यही बोलता है कि इसके छोटे छोटे टुकड़ों का जोड़ है भाई, जोड़ के बताओ क्या करोगे। अब इसमें 5 को तो लिख दो, कुछ नहीं बिगाड़ता है बेचारा, 5 को 5 लिख देते हैं। अब बाकी जो काम कर्म धर्म करना है इस x के साथ करो, उसको छोड़ दो, बच्चा है अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस 1 और अपॉन में 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5x की पावर 6, और नीचे क्या हो जाएगा, नहीं 8 होगा। ठीक है, देख रहे हो, मैं सोचा थोड़ा सा ना देखो तो गलती कर दूँ। इतना सर आ गया, समझ में आ गया। इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा साथ में मिक्स वाले लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे उसमें हम मिक्सचर बना लिए थे, है ना, तो मिक्सचर नमकीन अच्छी लगती है, सारे टेस्ट होते हैं उसमें, थोड़ा खट्टा मीठा मिर्ची नमक, है ना। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो 3x क्यूब है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस 2/3x है, और प्लस 1 है ना। अब इसको मुझे इसका अवकलन करना है, तब क्या करेंगे। अब ये सब का कहलाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। मैं एक बार लिख देता हूँ समझाने के लिए, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपका दिमाग चले तो आप आगे भी भाग सकते हो, उड़ सकते हो। ये मैं ऐसा लिख दूंगा, समाकलन 3x क्यूब और dx है, ये इधर से इसको भरते जाओ, इधर से इसको भरते जाओ। बड़ी चीजों को शुरू में लिखा जाता है, छोटी चीजों को बाद में लिखा जाता है। dx बाद में ही रहेगा, छोटा है ना भाई, ठीक है ना। देख रहे हो, हमारे देश में ऐसे होता है, बड़े बड़े लोग को पहले प्रायोरिटी देते हैं, है ना। मंदिर चले जाओ तो उनका दर्शन जल्दी हो जाएगा, तुम लोग लगे रहो, छोटे लोग कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ भी गणित भी बोलती है, तो गणित चल रहा है सब जगह। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये माइनस है ना, चिन्ह जैसा है लगे रहने देना। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और क्या हो गया dx, इधर से समाकलन उधर से वो, फिर प्लस ये समाकलन 2/3x, और कितना हो गया ये dx। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, समाकलन, और ये हो जाएगा 1 dx। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर अभी लिख दिया मैं। अब चाहो तो ये संख्याएं जो होती हैं कांस्टेंट होती हैं, उनका नहीं होता है भाई, उनको कौन छोटा करना, उनका कौन बड़ा करना हो, तो कांस्टेंट 3 तो 3 है, छोटा कर दो तो 3 काहे कहलाएगा वो,
अब बड़ा कर दोगे तो 3 का एक अलग, उसका दूसरा नाम हो जाएगा कि 3.1 है कि कुछ, 3 तो नहीं रहेगा। तो संख्याएं फिक्स रहती। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 को बाहर कर देता हूँ। अब ये क्या बना, x³ और क्या हो गया dx, जिसमें फार्मूला लगाना है उसको मैं अंदर रख रहा हूँ, माइनस इसमें क्या बाहर लिख दूं भाई, 2 बाहर लिख देता हूँ। अब बताओ क्या हो जाएगा, x² क्या हो गया dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या बाहर कर दूं, 2/3 समाकलन x dx, प्लस यहाँ कुछ करने लायक है नहीं, यहाँ dx ही लिख देते हैं। इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 में लिख दिया, ये फार्मूला अप्लाई कर दो यार x में। x की घात कितनी है 3, एक जोड़ दोगे कितना होगा 4, बटे में क्या आ जाएगा 4, तो ये तो है ही है, तो इसके साथ जब ये निकल के आएगा तो गुणे में रहेगा, x की घात 4 बटे में कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया। यहाँ जो बाहर निकालोगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, पहले गुणा में था अभी भी गुणा में रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, बदलो इंसान नहीं है। ये 2 हो गया इनटू, अब बताओ यहाँ जब ये कर दोगे ना तो ये समाकलन और ये हट जाएगा दोनों, है ना, ये दोनों चिन्ह हट जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात कितनी है 2, क्या होना चाहिए 3 और बटे में 3, और इन दोनों को हटा देना है ना। यहां बताओ 2/3 लिख दिया। अब बताओ, हाँ यहां कुछ नहीं दिख रहा है ना, जहां कुछ ना दिखे तो कम से कम एक तो मान ही लो। ठीक है, तो यहां पर x की घात क्या हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो गया 2, प्लस यहां बताओ x की घात कितनी है, यहाँ x की घात क्या रहेगी 0, 0 में एक जोड़ो तो x की घात कितना होगा 1, बटे में भी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आ रहा है। यहाँ dx लिखा है तो बोलोगे तो कुछ तो नहीं लिखा, कैसे मानेंगे। समझना है वहां पर कि x की घात क्या है 0 है। अब x की घात में 0 ऐसा करेंगे, x की घात 0 है प्लस 1 करेंगे तो x की घात कितना हो 1, यहाँ भी 0 + 1 करेंगे तो आएगा 1, ये हो जाएगा x। तो यहाँ मैं क्या लिख दिया हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा क्या x। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दिया x। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। अभी आप सीख रहे हो, जब आप सीख जाओगे तो अभी मैं सब मिटा के आपसे पूछूंगा तो आप जल्दी जल्दी बता दोगे, वहीं से देख करके इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, शुरुआती स्टेप में बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे करना होता है। आगे बढ़ें, जो कटने लायक है बिल्कुल काट दो, है ना, छोड़ो नहीं, दुश्मनी तरीके से रखना चाहिए, गणित कहती है। तो क्या हो गया 3x अपॉन कितना हो गया 4, कुछ कटेगा नहीं, ऐसे है। माइनस है तो माइनस कुछ करने लायक है नहीं, तो कितना हो जाएगा 2x/3। ये अपॉन पूरे में भी लगा सकते हो, 3/4 में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है यार प्लस, ये तो जा रहे हैं 2 से 2, है ना, क्या बचेगा यहाँ x²/3, फिर क्या आ जाएगा x, ये इसका समाकलन हो गया, है ना। इस तरह से करना है। अब मैं ये सारा हटा दूं, ये मुझे कुछ पता नहीं, भूल गया क्या करना था यार, इतना बड़ा कौन कर, यहीं से दिमाग लगा लो। हाँ यार ये 3x² है, तो बताओ खुद से सोचो, 3 को यहाँ पर लिख दूं, ये 3 लिख दिया, x का जब घात बढ़ाओ कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो गया 4, फिर बताओ वहाँ पर 2 लिख दिया, फिर x की घात कितनी है 2, तो कितनी हो जाएगी 3, बटे में कितना हो गया 3, फिर ये 2/3 लिख लो, x की घात 1 है तो क्या हो जाएगा x की घात 2, बटे में कितना हो गया 2, और 1 है तो उसका क्या हो गया x। एक लाइन का तो सवाल है यार, हल कर दो। तो नहीं, क्यों इतना बड़ा सर कर्म करना है। गणित वाले करते रहे, उनको दिखाना पड़ता है कि हम ऐसा ऐसा किए, तुमको ये नहीं दिखाना है, तुमको जानना है कि ऐसा सूत्र होता है, डायरेक्ट लगा देना। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो अब हम अगले फार्मूले में जानते हैं, ये फार्मूला ज़्यादा यूज में आता है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, ध्यान रखना है इसका। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 3rd नंबर के फार्मूले में है। ये सिंपल सा फार्मूला है, रटने वाला है, ज़्यादा यूज में नहीं आता है, बस ये भर ध्यान रखना है कि 1/x है
तो उसका अवकलन करेंगे तो log x होता है। यदि ये माइनस में भी होता तब भी प्लस में होता। ये मॉड है। मॉड का मतलब उसका चिन्ह नहीं है, ना मैं प्लस हूं ना माइनस हूं ना मैं कुछ, मैं नहीं जानता भाई, मैं हूं। ठीक है, ये घर का वही बंदा है जो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ठीक है, सबके साथ है। तो यहां पर आया था यदि x की पावर -1 हो और इंटीग्रेशन dx हो तो क्या होगा। अब इसमें पावर वाला फार्मूला नहीं लगाना है। यदि आप लगाओगे तो -1 + 1 हो जाएगा, तो x की घात 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो ये n वाला फार्मूला इसमें काम नहीं करता। उसमें लिखा था n का मान -1 ना हो, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, घात है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/x dx। और 1/x dx का क्या होता है, log x। ये मॉड ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। आपको ज़्यादा गणित के भीतर नहीं घुसना है, बाहर से छू लेना है कि हाँ ये होता है ऐसा। फिजिक्स में इतना काम है उसका। मॉड में ना लगाऊं तो ऐसे भी समझ लेना कि ये भी हो जाएगा जहाँ यूज। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखो ये है EX। अभी हम जब उसका अवकलन कर रहे थे तो उसमें भी नहीं बदल रहा था, तो चाहे तुम जैसा करो मैं तो वैसे रहूँगा। यहाँ भी नहीं बदल रहा है, इसका वही होता है। EX का क्या होता है, समाकलन भी EX होता है और उसका अवकलन भी क्या होता है, EX होता है। ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना थोड़ा सा ये सूत्र है, बहुत कम काम में आता है, केवल आपको इसको देखना है, ज़्यादा इसके बारे में गहराई पर नहीं जाना है। यदि a की पावर x है ना, a माने कोई संख्या है, a माने क्या है, कोई नंबर है, और x जो है अननोन है, x y z हमको पता नहीं। ठीक, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है log a, और a की पावर क्या हो जाता है, x। ये फार्मूला है। जैसे यहाँ पर a की जगह पर क्या लिख दिया है, 2, और इसकी पावर क्या है, x, तो यहाँ पर 2x कहाँ होगा, ऊपर, और ये 2 log 2 नीचे हो जाए। बस इतना करना है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि यहाँ पर मान के चलो a की पावर, यहाँ एक यहाँ कुछ ले लेता हूँ, 8 की पावर x ले लेता हूँ, और यहाँ पर dx लिख दिया। बताओ क्या लिखूँ, पहले ऊपर सीधा सीधा यही उतार दो, क्या हो जाएगा, 8 रेज़ टू पावर x, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका आधा लिख देना है, log 8। बस इस तरह से इसका फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ 6 नंबर में आते हैं। वहाँ पर भी हम देखे थे कि साइन का कॉस होता था, यहाँ भी साइन का कॉस होता है। अंतर क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है ना। जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, प्लस में होता है, इसमें किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो साइन बदल करके किस में होता है, माइनस कॉस एक्स में, ठीक है। अब इसमें उदाहरण क्या है, ये तो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखे रहने देंगे, आगे देख लें, ठीक है। अब ये हम आ जाते हैं ये 7 नंबर के फार्मूले में। अब देखो इसमें कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, कॉस एक्स का क्या होता था, उसमें डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किस में हो गया, प्लस में। तो केवल साइन का अंतर है, ये भर ध्यान रखना है। साइन का कॉस उसमें भी होता था, इसमें माइनस कॉस हो रहा है। उसमें कॉस का क्या होता था, माइनस साइन, इसमें प्लस में साइन हो रहा है। बस इतना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि यदि आप डिफरेंशिएशन समझ लिए हैं तो आपसे इंटीग्रेशन बनेगा। उसी के फार्मूले को उल्टा उल्टा करते जाना है। उसमें घात घटती थी, इसमें बढ़ती थी, उसमें गुणा होता था, इसमें भाग होता है ना, ऐसा होता है। ऐसे सारी चीज़ें हैं। अब देखो ये सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ऐसे है, ठीक है। ये फार्मूला है इसी तरह से। अब ये CSC, ये क्या होता है, नहीं पता ना, नया आ गया। CSC एक को छोड़ के ऐसा बना लिए। ये कॉसेक पढ़ेंगे इसको, तो अच्छा 10वीं में ये नहीं पढ़े हो ना, सीधे ये पढ़े हो, यहाँ ये पैदा हो गया, इसका भी स्वागत कर लो। 80 कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, वैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है,
कॉट में हो जाता है माइनस कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले ये चीज़ें हैं। ये 10 नंबर का है, ये है सेक एक्स इंटू 10x, तो ये क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। इसी तरह कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का यदि हम इंटू करें तो क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इनको देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये होता है 10, इसको क्या पढ़ते हैं, -1 को इनवर्स, 10 इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, 10 इनवर्स एक्स। तो जब इस तरह का कोई चीज हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 10 इनवर्स एक्स। हालांकि अपने फिजिक्स में इसकी थोड़ी सी कम जरूरत पड़ेगी, पर जाने रहो कि ये भी होता है। अब हम आ जाते हैं माइनस वाले में। यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यदि बहुत सारे फंक्शन है तो ये डिवाइड हो जाता है, जैसे मैं शुरू में बताया था 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो सबके साथ ये इंटीग्रेशन जाएगा dx। देखो इंटीग्रेशन गया dx, इंटीग्रेशन गया dx, और कुछ लिखा हो तो इंटीग्रेशन और dx, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये है ना, तो आप तो डायरेक्ट कर दी x³ अपॉन 3 और x² अपॉन 2, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x³ ये dx इसके साथ भी बट गया, और यहाँ x dx इसके साथ भी, समाकलन dx सबके साथ बट गया। इसको फिर हल कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें तो समझ में आ गई हैं। फार्मूले इसमें बहुत सारे होते हैं, पर जो आपके फिजिक्स के लिए जरूरी है उतने फार्मूले में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ चीजें और भी समझना है। यदि यही सवाल है जो आप अभी देख रहे हो, यहाँ पर बड़ा ध्यान से देना, मैं यहाँ पर लिमिट रखना बता रहा हूँ। क्या रखना, लिमिट। यदि यहां पर लिखा हो 3, यहां पर क्या लिखा हो 3, थोड़ा सा इसको दुबला कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, यहां पर क्या लिखा है 3, अच्छा दिखेगा ही नहीं यार, ये क्या है, ये क्या है 3, और यहां पर लिख लिया 4। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा। क्या कहला गई, लोअर लिमिट। ऊपर वाली क्या कहला गई, अपर लिमिट, उच्च सीमा। अब मैं इसको सॉल्व कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, dx हट जाएगा। ये अभी हटा नहीं, इसका काम नहीं हुआ, ये अपना काम भर किया कि मैं समाकलन कर दिया। इसके लिए बढ़िया से एक बड़का कोठा बनाओ ऐसा। ठीक, इतने में इसको छोड़ देते हैं। ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 4, ऐसा लिखना होता है। समझ में आ गया। अब इनको भी हटाना, इनको भी भीतर घुसेरो। ये मानता नहीं है, हम भी अंदर आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें रखूंगा तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है और माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है एक्स की जगह पर, है ना। तो क्या होना चाहिए, एक्स की जगह मैं क्या रखूं 4, इसकी पावर 3 है तो 3, और माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है 3, और इसकी पावर 3 है तो 3, ये हो गया 3, इसका काम खत्म। प्लस अब यहां बताओ, अपना दिमाग लगाओ, क्या लिखूं, फिर से इसके लिए भी लिखना है, क्या लिखूं 4 का स्क्वायर, ये अपर लिमिट रखे एक्स की जगह, माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बाकी जो संख्या लिखी है लिखी रहे। इसको सॉल्व कर देंगे, अब ये हट जाएगा, अब ये इसका कोठा अब हटा, है ना। अब इसको हल कर देते हैं, तो 4 चौको, ये नहीं 4 चौको 16 चौको 64, है ना। 4 का 3 बार गुणा करना है, 3 से नहीं करना, 4 3 12 नहीं कर देना, 3 बार करना है। 3 3 9 27, ऐसे मत सोचना कि ये 3 3 कट जाएगा, गणित से बाहर चले जाओगे। ठीक है, उसके रूल में ही चलना है ना। सारा चीज गणित से चलता है, जो रास्ता है उसी रास्ते से हमको काम करना है। मैं फोन आपको लगाऊंगा, लेकिन मेरा फोन का जो वेव है वो ऐसे आपके यहाँ सीधे नहीं जाएगा, उसका रूट बना है कि भैया पहले यहां से उड़ना, फिर टावर में जाना, टावर से सैटेलाइट में जाना, फिर वो सैटेलाइट से इसे ढूंढना कहाँ है, फिर वहां से आएगा। भले वो विथिन सेकेंड हो जाता है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड की इक्वल होती है तो जल्दी हो जाता है, पर उसका रास्ता ऐसे जाएगा, इसे भले पास में हो। ठीक है, सरकारी काम जैसे होता है। ठीक है, आपको पैसा देना है, पर नहीं,
मैं सरकार हूँ, पहले मैं कलेक्टर को दूंगा, फिर वो जिला पंचायत सीईओ को जाएगा, फिर वो सरपंच के यहाँ जाएगा, फिर आपके सचिव के जो वहाँ सेक्रेटरी होगा उसके पास जाएगा, तब फिर आपके पास। पर आप मेरे सामने तो मैं दे नहीं सकता, मैं सरकार चैनल बना, ऐसे गणित होती है भाई, है ना। तो सरकारें गणित से काम करती हैं, हम लोग भी करेंगे यहाँ पर। और ये 4 चौको 16 और -3 त्रिकाई 9 बटे में कितना हो गया 2। 64 में 27 कितना आ जाएगा? हाँ नहीं, 14 में 7 जाएगा तो 7 आएगा, है ना। हाँ तो ठीक है, 7 आ गया और 2 1 3 हो गया तो कितना हो गया ये 37 और बटे में 3 है, प्लस 16 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, बटे बटे में कितना है 2 है। इसको जोड़ना है, आगे लास्ट तक हल कर दो इसको। क्या करोगे? एलसीएम लेने का तरीका नहीं है मेरे यहाँ, नहीं, मेरा क्रॉस मेथड चलता है, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, इसका नीचे नीचे गुणा करो। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 1 7, 7 त्रिक 21 और नीचे कर दो 3 दूनी 6। ये रूल होता है जिसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता। ठीक है, अब इसको क्या करोगे यार, 4 1 5 7 2 9 95 हो गया, 6 हो गया, बस इसका हल इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हमको जब लिमिट वाली चीज़ें दी हों तो लिमिट को इस तरह से हमको हटाना होता है। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं लिमिट वाले एक आध, तो उसको समझते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास लिख दिया है साइन थीटा डी थीटा और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 से 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले इसका समाकलन करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, इसकी मुंडी में क्या है, पैर में क्या है ना। यहाँ पर क्या करना है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, थीटा में है तो थीटा लिखो, एक्स में है तो एक्स लिखो। जैसा इसको एक कोठे, बड़े कोठे के अंदर बंद करो, इसकी लिमिट लिख दो, 0 से कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस में बाहर कर देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा, आगे यहीं कर देता हूँ माइनस, ये हो गया कॉस 0 से कितना हो गया 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब इसको आगे हल करेंगे, क्या लिखो सबसे पहले, ये थीटा थीटा रहेगा, थीटा छूटे जा रहा है, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, हाथ पैर तो वही है कॉस। क्या लिखूं मैं अब, कॉस थीटा की जगह, थीटा का क्या, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट कितना है 30 डिग्री, फिर बीच में चिन्ह काहे का रहेगा माइनस, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 नहीं रखेंगे, कॉस भी रखेंगे, एंगल वाला इसीलिए बताया यहां पर रखा जाता है कॉस 0 डिग्री। समझ में आ गया? ऐसे नहीं लिख देना 30 - 0 आपके दिमाग में, ऐसे जैसे पिछली बार कर रहे थे। एंगल वाले में ये ध्यान देना है, लॉग वाले में ये ध्यान देना है कि कोई संख्या है तो फिर इस तरह से हमको ऐसा करना है। ठीक है, लॉग भी रहेगा, केवल हम थीटा की जगह पर यहाँ पर बदलेंगे। अब इसको हल करेंगे, कॉस 30 का मान पता नहीं भाई क्या होता है, √3/2, कॉस 0 का मान 1 होता है। इसको हल करना चाहो तो ठीक है, नहीं इतना करके छोड़ दिया है। समझ में आ गया? इस तरह से हमको लिमिट रखना होता है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में एंगल की जगह रखना होता है, बाकी साइन कॉस जो लिखा है वो लिखा रहने देंगे। अब एक हम ले लेते हैं, लॉग लगा लेते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन हो गया, 1/x हो गया, ये dx हो गया। अब यहाँ पर लिखा है मान लो -1 से 3 तक लिखा है, ऐसे लिमिट लिख दिया। पहला काम क्या है इसका, इंटीग्रेशन करना, लिमिट में नहीं देखना है। तो 1/x का क्या होता है log x, क्या होता है log x, ये लिखा log x और यहाँ पर लिख दूंगा -1 से 3। ठीक है, अब इसका लिमिट हटाना है, बताओ, ये log ही लिखूंगा, x की जगह पर हमको ये वैल्यू पुट करना है, 3 - 1 डायरेक्टली नहीं कर देना है, ये ऐसी में जब अकेला x हो, अकेला थीटा हो तब करना है, log के साथ साइन के साथ ऐसे आएगा तब ये कर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ,
x की जगह क्या रखूं, -1, हाँ 9, 3, पहले x की जगह क्या लिखेंगे 3, और माइनस क्या हो जाएगा log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, फिर ये बन जाएगा log, इधर से माइनस ले आओगे तो क्या हो जाएगा, log 3 है ना, log 3 माइनस माइनस प्लस, log क्या हो गया 1। ठीक है, फिर log के सूत्र में बताऊंगा, कल log का ही पढ़ेंगे। यदि ये प्लस में हो तो हम इसको गुणे में भी लिख सकते हैं, 3 × 1 log का फार्मूला होता है। तो ये कितना हो गया log 3, इस तरह से सवाल आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको लिमिट रखना है। तो एक लास्ट का एक बार मैं आपसे एक बार और कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx है, और यहाँ पर 1 से लेके 3 तक है। इस बार आपको बताना है, बोलो तो इसका इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा। एक पावर जोड़ना है ना, हाँ तो कितना हुआ x की पावर 6 अपॉन में क्या हुआ 6, फार्मूला n+1 होता है, घात में एक जोड़ दो, उसको नीचे लिख दो, कोठा बनाओ, और यहाँ पर जो लिखा है लिमिट क्या लिखा है 1 और 3, ये लिख देंगे। क्या लिखूँ अब बताओ, x हटाओ, x की जगह अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, और यहाँ माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 6 अपॉन में कितना हो जाएगा जो था 6। अब 3 का 6 बार गुणा करते रहना, और उसको 1 का 6 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, घटा देना, जो भाग काटने लायक हो काट देना, सब मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनके सवाल किए जाते हैं। क्लियर हो गया?